हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 जून 2024 के करंट अफेयर को, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील गावस्कर, युवराज सिंह, कपिल देव या फिर हरभजन सिंह? और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 28 जून को, 29 जून को, 27 जून या फिर 30 जून। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। थीम है आपकी संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना, यानी कि एक तरह से सहयोग की बात की जा रही है, तो ये आपका थीम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेज एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। और आपका आज की 30 जून है, तो कल से एक नए मंथ को हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के थ्रू। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाते हैं। वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाते हैं। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। थीम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को मनाते हैं। विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को। और इसके लिए आपका थीम रहेगा फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को आपका मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को मनाते हैं। इसके लिए आपका थीम रहेगा एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। और आपका थीम रहेगा 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है। और पितृ दिवस यानी फादर्स डे आपका 16 जून को। जबकि याद क्या रखना है आपको, जून के तीसरे रविवार को। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को। पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच, यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। और आपका थीम रहेगा एवरीवन इज वेलकम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। थीम आपका योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी 21 जून को हम मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। विश्व वर्षा वन दिवस 22 जून को हम मनाते हैं। थीम इंपावरिंग द वर्ल्ड इन डिफेंस ऑफ अवर रेन फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जून को आपका मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस होगा वो 26 जून को मनाया जाता है। थीम द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। एमएसएमई दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस 23 जून को। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस 28 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस जो आपका होता है 29 जून को हम मनाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 15 जुलाई से भारत के 35वें नए विदेश सचिव के रूप में कौन नियुक्त होंगे? देखिए याद रखना है, 15 जुलाई से आपका ये कार्यभार को संभालेंगे और 35वें नंबर के बने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 35वें नंबर के बने हैं, तो इनका नाम आपसे पूछा गया है कि कौन बनेंगे। ऑप्शंस हैं विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, उषा ठाकुर या फिर राजीव मोहन। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विक्रम मिश्री बने हैं। और किसका स्थान लेंगे? तो विनय मोहन जो क्वात्रा हैं उनका ये स्थान लेंगे। साथ में क्या याद रखोगे आप कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी बने हैं अजीत कुमार के। पेटीएम के राजीव अग्रवाल बने हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व एमडी बने हैं मनोज जैन। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहताब। और मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट बने हैं रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा। और हाल ही में साधन उसके जो अध्यक्ष बने हैं वो पॉल थॉमस बने हैं। और इंडियन बुल ज्वेलर्स एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो अक्स मोहित कंबोज बने हैं।
12वां विश्व हिंदी सम्मान दिवस किसे प्रदान किया गया है? देखिए अब तक आपके 11 आपके हो चुके हैं और ये आपके 12वें नंबर का है। ठीक है, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अनमोल रॉय को, दिव्या परमार को, उषा ठाकुर को या फिर विजय गोयल। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, उषा ठाकुर को मिला है। ठीक है, और किसके लिए? हिंदी और नेपाली में 40+ इन्होंने अपनी जो कृतियां हैं उनको लिखा है। ठीक है, तो इससे हिंदी भाषा को क्या मिली है? मजबूती मिली, यानी कि हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है, तो इस वजह से इनको मिला है। और कौन देता है इस पुरस्कार को? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के द्वारा विश्व हिंदी जो सम्मान है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए दिया गया है? 2023 के लिए। 2023 में इसका जो आयोजन है वो फिजी के अंदर हुआ था। जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो सम्मेलन हुआ था वो 2023 में फिजी के अंदर हुआ था, तो वहां पे ये सम्मान दिया गया था। तो एक्चुअल में ये वहां पे पहुंच नहीं पाई थी उषा ठाकुर, तो वहां पे 2023 में जब हुआ था ये फिजी के अंदर, वहां पे इन्हें नहीं दिया गया। कहां पर दिया गया? इनको दिया गया नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वहां पे, क्योंकि ये यहाँ पे फिजी के अंदर पहुंच नहीं पाई थी। तो ये सब चीजें याद रखनी है, आपको याद रखना है विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। 12वें नंबर का मिला है, किसको मिला है? उषा ठाकुर को मिला है, याद रखिए बस आप। इमेज के अंदर आप देख सकते हैं उषा ठाकुर जी। हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ऑप्शन आपके स्मृति मंधाना, मिताली राज, पूनम राउत या फिर शेफाली वर्मा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, शेफाली वर्मा। इन्होंने किसके खिलाफ? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। किसके खिलाफ लगाए हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए हैं, और मात्र 194 गेंदों के अंदर 194 गेंदों ने इन्होंने अपना दोहरा शतक लगा दिया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। यह है, आप देख सकते हैं शेफाली वर्मा जी। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अपने राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा, तो कहां पे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी बन जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला है कहां का? उत्तर प्रदेश का। तो वहां पे ये बनाया जाएगा। इसमें क्षेत्रफल कितना होगा? तो 1000 हेक्टेयर के अंदर ये लगेगा, 1000 हेक्टेयर में लगेगा, और 2000 रुपए के 2000 करोड़ जो है इसमें निवेश किया जाएगा, यानी कि इतना इसके अंदर एक्सपेंडिचर होगा, इसको बनाने के अंदर इतना खर्च होगा। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, यानी कि ये प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, और जो प्लास्टिक होगा बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कहां पे बन रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपका ये बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर आदित्यनाथ जी हैं। तो 2000 करोड़ से यूपी में स्थापित होगा बायो प्लास्टिक पार्क। ठीक है, ये योगी जी की स्टेटमेंट है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है वो कौन चुने गए हैं? ऑप्शन आपके एंटोनियो कोस्टा, काजा कलास, विक्रम मिश्री या फिर चार्ल्स मिशेल। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, एंटोनियो कोस्टा। और ये आपके पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, पुर्तगाल के पूर्व पीएम है ये। और किसका स्थान लेंगे? तो चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे ये। और चार्ल्स मिशेल कौन है? ये बेल्जियम के हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और कब से अपने कार्यभार संभालेंगे एंटोनियो कोस्टा? तो 1 अक्टूबर 2024 से, 1 अक्टूबर 2024 से ये अपने कार्यभार को संभाल लेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं काजा कैलाश के बारे में। तो काजा कैलाश कौन बने हैं? तो ये विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया है। किसको? काजा कैलाश को। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखोगे, एक काजा कैलाश वाला और एक एंटोनियो कोस्टा वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एंटोनियो कोस्टा जी पुर्तगाल के पूर्व पीएम। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? यानी कहने का मतलब क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएन के अंदर जो हिंदी है, हिंदी का लगातार प्रमोशन होता रहे, हिंदी को लगातार बढ़ावा मिलता रहे, इसके लिए भारत ने एक तरह से योगदान दिया है। किसको? यूएन को दिया है। तो कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का दिया है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके 1.117 मिलियन डॉलर, 1.116 मिलियन डॉलर, 1.169 मिलियन डॉलर या फिर 1.921 मिलियन डॉलर। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। 1.169 मिलियन डॉलर का क्या दिया गया है? योगदान दिया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, किसको दिया गया? तो भारतीय राजदूत हैं आर रविंदर, जो राजदूत है आर रविंदर, इन्होंने दिए हैं। किसको दिए हैं? इयान फिलिप्स को।
11,69,746 अमेरिकी डॉलर का एक चेक सौंपा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सिर्फ इतना ही, कितना दिया गया है, $1.169 मिलियन। आप इसके अंदर देख सकते हैं आर रविंद्र कुमार जी हैं और ये फिलिप्स जी हैं। हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन आपके मोहम्मद सिराज, वसीम अकरम, मोहम्मद वसीम या फिर शाहिद अफरीदी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हब्यास ओपेक्स भारत और किस देश के बीच में हुआ है? देखिए होपेक्स तो फ्रांस, अमेरिका, मिस्र या फिर रूस। तो अभ्यास ओपेक्स जो है वो भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। और कब से कब तक चला? 21 जून से 26 जून तक आपका ये चला है। और ये आपके 4th नंबर का था, ये भी आप याद रख सकते हैं। कितने नंबर का? 4th नंबर का है। और ये एक वायु अभ्यास है, ये भी आप याद रखेंगे। आपका ये स्थल वाला नहीं है, जल वाला नहीं है, कैसा है? वायु अभ्यास है। तो भारतीय वायुसेना और मिस्र की जो वायुसेना है उनके दोनों के बीच में हुआ है अभ्यास ओपेक्स, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है आपको कि अभी हमने कल ही क्वेश्चन किया था कि फ्रीडम इज जो अभ्यास है किसके बीच में? जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में ये स्टार्ट हुआ है। फ्रीडम इज अभ्यास, याद रखेंगे आप। अब फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं। ये आपके आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो थे। तो हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो डेविड वार्नर ने लिया है। हाल ही में जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है उसके अनुसार साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन बन गई है? लद्दाख बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। और हाल ही में राज्यसभा सदन के नेता के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? जेपी नड्डा जी। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो सीएमडी नियुक्त हुए हैं तो गिरिजा सुब्रमण्यम हुए हैं। और एनसीएईआर के अनुसार जो जीडीपी में वृद्धि होगी तो 7.5%। और हाल ही में कहां पर भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ आपका शिमला के अंदर। और हाल ही में किस कंपनी ने सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड जीता है? जीआरएससी ने जीता है। और हाल ही में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अगले महासचिव जो बनेंगे वो बने हैं मार्क रूट। जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने? तो अमेरिका ने फ्रीडम एज यानी जस्ट अभी आपको बताया था। और अपनी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए किस भारतीय ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी जो पुरस्कार 2024 है उसको जीता है? तो संजना ठाकुर जी हैं। और हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? कपिल देव नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो टाटा सन्स ने। और प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बना है? तो जयपुर सैन्य स्टेशन। पहला कौन सा था? गुवाहाटी नारंगी सैन्य स्टेशन, आपको याद होना चाहिए, असम के अंदर। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल की। और नाम क्या रखने की घोषणा की है? केरलम, केरलम नाम ये रखना चाहते हैं। और हाल ही में किसने 2024 पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? तो अरुंधति रॉय ने। और हाल ही में कहां पर भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर गुजरात के अंदर। और हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सांख्यिकविद थे। और आपने डीएलएस रूल पढ़ा होगा ना क्रिकेट के अंदर, डीएलएस रूल, तो वो फ्रैंक डकवर्थ ने ही दिया था। और एक इनके साथ है लुइस, इन दोनों ने मिलकर दिया था, याद रखेंगे आप। तो ये आपके आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं कल एक नए मंथ के साथ। तो चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया कीजिए, 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए, आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।